मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हम्बर्ट होता है। वह अपनी कार से कहीं जा रहा था और उसके मुंह पर खून लगा हुआ होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हम्बर्ट के बचपन को देखते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था तो उसे स्कूल में एक एनाबेल नाम की लड़की से प्यार हो गया था और एनाबेल भी उससे प्यार करती थी। लेकिन एक दिन अचानक एनाबेल की मौत हो जाती है। एना की मौत के बाद हम्बर्ट बुरी तरीके से टूट जाता है। एना की मौत के बाद उसे किसी दूसरी लड़की से प्यार ही नहीं हुआ था। वह बस एना की याद के सहारे जी रहा था। इसके बाद काफी समय बीतने पर हम हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में देखते हैं। अब हम्बर्ट एक स्कूल में प्रोफेसर था। फिर वह समर की छुट्टियों में अपने अंकल के घर आता है, पर यहाँ तो अंकल ही बेघर हो रखे थे क्योंकि अंकल के घर में किसी कारण से आग लग गई थी। इसलिए वह हम्बर्ट को अपने फ्रेंड के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हेज था। मिस हेज हम्बर्ट को देखते ही उसके प्यार में दीवानी हो गई थी। फिर वह उसे उसका कमरा दिखाती है और हम्बर्ट के करीब आने की कोशिश करती है, पर हम्बर्ट यहाँ सख्त लोंडा बनकर उससे दूर रहने को बोलता है। फिर मिस हेज उसे अपना गार्डन दिखाने ले जाती है, जहाँ जाने पर हम्बर्ट की नजर गार्डन में पड़े एक खूबसूरत फूल पर पड़ती है, यानी कि मिस हेज की बेटी पर, जिसका नाम लोलिता था। और हम्बर्ट लोलिता के हुस्न को देखकर इस कदर उसका दीवाना होता है कि वह वहाँ रहने का मन बना लेता है। फिर वह बस पेपर पढ़ने के बहाने बाहर बैठकर लोलिता को ताड़ता रहता है क्योंकि लोलिता में उसे उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड एना नजर आने लगी थी, इसलिए वह उसका इस कदर दीवाना बन रहा था। इधर लोलिता का भी दिल धीरे धीरे हम्बर्ट की ओर आकर्षित हो रहा था। वह अक्सर उसके कमरे में आकर उसके साथ मजाक मस्ती करती रहती है, पर वह यह नहीं जानती थी कि हम्बर्ट के इरादे तो कुछ और ही है। और इधर लोलिता की मदर भी हम्बर्ट के औजार की धार को देखने के लिए बेताब थी, इसलिए वह एक दिन हम्बर्ट को लेकर पिकनिक बनाने जाती है ताकि वहीं जाकर हम्बर्ट के साथ हिसाब किताब जमा सके। फिर वह हम्बर्ट के पास आने की पूरी कोशिश करती है, पर हम्बर्ट का मन जरा भी टस का मस न हुआ क्योंकि उसको तो पके हुए फल से ज्यादा कच्ची कली पसंद थी। फिर वह मिस हेज से लोलिता के बारे में बात करने लगता है तो मिस हेज उससे कहती है कि लोलिता कुछ दिनों के लिए समर वेकेशन जा रही है और उसके बाद वह हॉस्टल चली जाएगी। यह सुनकर हम्बर्ट का मन बड़ा कच्चा सा हो जाता है क्योंकि वह लोलिता के लिए ही तो यहाँ रह रहा था। अगले दिन जब लोलिता को पता चलता है कि उसे हॉस्टल जाना है तो वह नखरे दिखाने लगती है। फिर मिस हेज उसे समझाती है तो वह मान भी जाती है। फिर अगली सुबह लोलिता जा रही होती है तो हम्बर्ट उसे खिड़की से देखता है। फिर जब लोलिता की नजर भी हम्बर्ट पर पड़ती है तो वह वहां से भागकर सीधा हम्बर्ट के पास आ जाती है और वह उसे हक करती है और एक किस भी करती है, जो कि हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें खेद है, पर आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। और यहाँ हम्बर्ट का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लोलिता के चले जाने के बाद हम्बर्ट को मिस हेज का लिखा लेटर मिलता है जिसमें उसने हम्बर्ट के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए हम्बर्ट मान जाता है क्योंकि लोलिता के करीब रहने का सिर्फ यही एक रास्ता था। फिर वह हेज से शादी कर लेता है तो हेज सोचती है अब शादी हो गई है तो जरूर हम्बर्ट के औजार की धार को देखूंगी, पर हम्बर्ट उसकी इस काम वासना से जरा भी प्रभावित नहीं था क्योंकि उसे तो पहले लोलिता के साथ घपाघप करना था। इसलिए वह रोज उसके खाने में नींद की गोलियां मिला देता था ताकि उसकी काम वासना से बच सके। फिर एक दिन जब हम्बर्ट घर पर नहीं था तो हेज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ती है तो उसमें उसे पता चलता है कि हम्बर्ट की नजर तो लोलिता पर है। फिर हम्बर्ट घर पर आता है तो उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। फिर वह घर को छोड़कर चली जाती है, पर वह जैसे ही रोड पर पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाती है। हेज की मौत से हम्बर्ट को थोड़ा दुख तो होता है, पर अब लोलिता और हम्बर्ट के मिलन के सारे रास्ते खुले थे क्योंकि अब कोई भी इन दोनों के रिश्ते के बीच नहीं था। फिर वह लोलिता को लेने समर कैंप जाता है और वह लोलिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर लोलिता हम्बर्ट से अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो हम्बर्ट उससे झूठ बोल देता है कि वह बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बात करते करते हम्बर्ट उसे दबोच लेता है और छोटी मोटी किस कर देता है, जिसके बाद वह एक होटल में रुकते हैं जहाँ लोलिता की मुलाकात एक क्लेयर नाम के आदमी से होती है। हम्बर्ट भी उसे मिलता है। फिर होटल के कमरे में जाने के बाद हम्बर्ट और लोलिता दबाकर संभोग करते हैं। फिर अगले दिन वह जाने के लिए निकलते हैं तो लोलिता हम्बर्ट से उस हॉस्पिटल का नंबर मांगती है जिसमें उसकी मॉम एडमिट है क्योंकि उसे उसकी मॉम से बात करनी थी। तो यहाँ पर हम्बर्ट उसे सब सच बता देता है कि तुम्हारी मॉम की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। यह सुनकर लोलिता को बड़ा दुख होता है और वह रोने भी लगती है तो हम्बर्ट उसे शांत कराता है। फिर अगले दिन वे डिसाइड करते हैं कि कुछ दिनों के लिए हम अलग अलग देशों में घूमेंगे और वे ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वे कई दिनों तक साथ रहते हैं और मजा करते हैं। ट्रिप से वापस आने पर हम्बर्ट जॉब करने लगता है और लोलिता को भी स्कूल ज्वाइन करवा देता है। फिर एक दिन लोलिता उससे डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए पूछती है तो हम्बर्ट उससे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है अगर डांस क्लास में लोलिता ने किसी दूसरे लड़के से सेटिंग कर ली तो मेरा क्या होगा। पर लोलिता उसे यहाँ अपनी प्यार भरी बातों से मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को लोलिता के टीचर का फोन आता है जिसमें वह उससे कहती है कि लोलिता 2 दिनों से क्लास नहीं आ रही है। तो हम्बर्ट सोचता है क्लास नहीं जा रही तो पक्का किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। फिर हम्बर्ट लोलिता के सामने उसके दोस्तों को फोन करके पूछता है कि क्या लोलिता तुम्हारे साथ थी, पर इतने में लोलिता को हम्बर्ट पर गुस्सा आ जाता है और वह वहां से भाग जाती
जाती है तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है। फिर वह एक जगह लोलिता की साइकिल देखता है। फिर वह अंदर जाता है तो लोलिता फोन पर किसी और से प्यार भरी बातें कर आहें भर रही थी, पर हम्बर्ट को देखते ही वह फोन कट कर देती है। इससे हम्बर्ट को लगता है कि लोलिता मुझसे कुछ छिपा रही है। इसके बाद वे एक ट्रिप पर जाते हैं तो हम्बर्ट को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो हम्बर्ट उससे कार का नंबर लिखने को बोलता है। इसके बाद वे दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ हम्बर्ट लोलिता से कहता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। फिर वह चला जाता है। कुछ देर बाद जब वह वापस आता है तो लोलिता को देखकर उसका थूक सूख जाता है, क्योंकि लोलिता बिल्कुल अर्धनग्न हालत में थी। तो हम्बर्ट को लगता है किसी हरामजादे ने मेरी कच्ची कली को मसल दिया है, और कच्ची कली भी खुश दिखाई दे रही थी। तो हम्बर्ट को गुस्सा आ जाता है और वह लोलिता को जबरदस्त पेल देता है, जिससे लोलिता की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे लोलिता को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर हम्बर्ट को बोलते हैं रात बहुत हो चुकी है, तुम घर जाओ, सुबह आ जाना। फिर अगली सुबह हम्बर्ट हॉस्पिटल में फोन करके लोलिता के तबीयत पानी की खबर लेता है तो उसे एक नर्स बताती है कि लोलिता को तो उसके अंकल यहाँ से डिस्चार्ज कराकर ले गए हैं। इसके बाद वह हॉस्पिटल में जाकर हंगामा करता है कि तुमने लोलिता को मुझसे पूछे बगैर कैसे जाने दिया। फिर हम्बर्ट लोलिता को हर जगह ढूंढता है पर लोलिता उसे नहीं मिलती है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम्बर्ट को लोलिता का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इसके बाद हम्बर्ट एक गन और कुछ पैसे लेकर लोलिता के पास जाता है। लोलिता उससे कहती है कि मैं क्लेयर के साथ भागी थी क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ मजे लेकर कहीं चला गया। तो हम्बर्ट उससे अभी भी उसके साथ चलने को कहता है, पर लोलिता उससे कहती है कि मुझे तुमसे प्यार ही नहीं था, वो तो मैं तुम्हारे साथ रह रही थी और तुम मेरे साथ लगातार संभोग कर रहे थे। यह बात हम्बर्ट को बहुत बुरी लगती है क्योंकि हम्बर्ट उससे प्यार करता था। फिर वह लोलिता को पैसे देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद क्लेयर को ढूंढता है और वह उसे मार देता है। इससे हमें लगता है कि सच में हम्बर्ट लोलिता को बहुत प्यार करता है। फिर वह अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और क्लेयर को मारने के इल्जाम में पुलिस उसको पकड़कर ले जाती है। पर हम्बर्ट को इस बात का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि लोलिता उसका सच्चा प्यार थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।